अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हैदर और एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल मिस्टर यूट्यूबर में। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक तो आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल चुका होगा कि कितना अहम है। और अगर आपने थंबनेल पर फोकस नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारा ही चैनल क्यों नहीं चल रहा, हमारी ही वीडियोज़ पर व्यूज़ क्यों नहीं आते। हम मेहनत कर करके थक जाते हैं लेकिन हमारी वीडियो पर व्यूज़ आते ही नहीं है। हमारा चैनल जो है वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये हर बिगिनर यूट्यूबर का और हर उस यूट्यूबर का मसला है जो अभी तक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं और जिनकी ये स्ट्रगलिंग फेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे चैनल की सेहत और तंदुरुस्ती देखकर तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका होगा कि भाई मैं भी इसी स्ट्रगलिंग फेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। और अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि भाई बिगिनर्स यूट्यूबर्स को और स्ट्रगलर्स को अलग अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत, रुको जरा, सबर करो। तो भाई मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर किए देता हूँ। मैं इनको अलग अलग से डिफाइन करता हूँ अभी। तो देखो भाई, पहले तो आते हैं बिगिनर यूट्यूबर्स जो रिसेंटली यूट्यूब पर शिफ्ट हुए हैं, जिन्हें तकरीबन साल 6 माह हो चुके होंगे यूट्यूब पर काम करते हुए और जिनकी अभी एक्सपेरिमेंटल फेज चल रही है, जो कि अभी वीडियोस बनाकर कुछ तजर्बे ही कर रहे हैं कि उनको रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता। वो तो हो गए हैं बिगिनर यूट्यूबर्स। और उसके बाद आते हैं हम जैसे अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रगलर्स, जिन्हें एक अरसा हो गया यूट्यूब पर काम करते हुए, या फिर ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ख्वार होते हुए। काम तो भाई पहले किया करते थे, इसे काम समझ कर किया करते थे, पहले मन लगा कर वीडियोज़ बनाया करते थे। लेकिन अब ये कहना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अब ख्वार हो रहे हैं। यार हर मुमकिन कोशिश कर ली है, हर कैटेगरी में वीडियो बनाकर देख ली है, या फिर इसे अगर मैं अपनी ज़ुबान में सिंप्लीफाई करूं तो ये कहना बेहतर रहेगा कि भाई हर पंगा करके देख लिया है। हमारा कंटेंट यार वायरल तो होना दूर की बात है, चलने का नाम नहीं ले रहा। हमारी स्ट्रगलिंग फेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार, इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा। क्या करें अब यार, किधर जाएं? अब तो कोई ऐसा टॉपिक बचा भी नहीं है कि जिस पर हमने वीडियो ना बनाई हो। अब तो कसम से ये हालत हो गई है कि अब अगर दूर रोड पर कहीं कोई दो चार बंदे इकट्ठे खड़े नजर आते हैं तो हम मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं कि भाई क्या पता यहीं से कोई कंटेंट मिल जाए जिससे हम वायरल हो जाएं। यार हमारा चैनल आखिर चल क्यों नहीं रहा? कहीं हमारे चैनल में तो कोई मसला नहीं है, या फिर हम कंटेंट ही उस लेवल का नहीं बना रहे, कंटेंट ही हमारा उस लेवल पर नहीं जा रहा कि जो यूट्यूब का व्यूअर पसंद करता है, कंटेंट का लेवल। अच्छा चलो हम इसी बात पर ही आ जाते हैं। लेट्स सपोज हमसे कंटेंट ही उस लेवल का नहीं बन पा रहा कि जो यूट्यूब पर चले, जिसे यूट्यूब का व्यूअर देखना पसंद करे। तो भाई आखिर व्यूअर चाहता क्या है यार? ऐसा ऐसा बोंगा कंटेंट लोग यूट्यूब पर बनाकर बेच रहे हैं कि भाई पूछो ही मत। और बेचने से मुराद ये है कि उनके उस बोंगे से कंटेंट पर मिलियन मिलियन व्यूज़ तो ऐसे आ जाते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। और इधर हम बेचारे कभी मोबाइल की स्क्रीन पर कभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर सर खपा कर थक जाते हैं। नज़रें लड़ा लड़ा कर हमने अपनी आई साइट वीक करवा ली है, लेकिन हमारे कंटेंट को कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। हमारे व्यूज़ वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। मजाल है किसी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं। और आइसिंग ऑन द केक ये है कि भाई अब तो यूट्यूब ने भी अपनी पॉलिसीज़ बदल दी हैं। मतलब पहले तो ये था ना यार कि भाई लगे रहो, वीडियोस डालते रहो, कभी ना कभी तो आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम पूरा होगा, तो जब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी हम तब अपना चैनल मोनेटाइज करवा लेंगे। लेकिन अब नहीं प्यारे, अब नहीं। अब आपको यूट्यूब ने 365 दिन का टाइम पीरियड दे दिया है। मतलब आपका जो वॉच टाइम है वो लास्ट 365 डेज़ का काउंट होना है। जैसे आपको एनालिटिक्स में लास्ट 28 डेज़ के व्यूज़ शो करता है, सेम वैसे ही आपका वॉच टाइम लास्ट 365 डेज़ का काउंट होना है। तो इसका सादा सा मतलब है ये कि हम गरीब यूट्यूबर्स की और भी वाट लग गई है। एक तो जनाब पहले ही चैनल लाइन पर नहीं आ रहा है और ऊपर से ये 365 दिन का टाइम पीरियड। खैर, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों ने वीडियोस डाली होती हैं कि यूट्यूब की तरफ से हमारी पहली इनकम आ गई है, हमारी पहली कमाई यूट्यूब की तरफ से, हमने यूट्यूब से घर ले लिया है, प्लॉट ले लिया है, गाड़ी ले ली है, ये ले ली है, वो ले ली है, ये सारा कुछ। मतलब इस तरह की हम वीडियोस अक्सर देखते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के बाद हमारे मन में भी लड्डू फूटता है कि यार हम भी यूट्यूब पर काम करना शुरू करते हैं, हम भी यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा जी, डिसाइड हो गया है कि हमने भी यूट्यूब पर काम किया करना है, अपना माइंड सेट हमने कर लिया है यूट्यूब पर काम करने का। अब हमने चैनल बनाना है, लेकिन कैसे बनाएं? अब डिसाइड तो कर लिया है लेकिन चैनल बनाना नहीं आता। खैर, अगर पंगे शंगे लेकर चैनल बना भी लिए तो अब जनाब उसकी एडवांस सेटिंग्स ही हमें करनी आती। और अब हम जाएंगे यूट्यूब पर और वहाँ पर हम सर्च करेंगे कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। खैर, कुछ 10 वीडियोस देखने के बाद, 20 तजर्बे करने के बाद चैनल की हमने सारी सेटिंग कर ली है।
अब चैनल को हमने कस्टमाइज़ करना है, उसकी ब्रांडिंग वगैरह करनी है, मतलब उसका कुछ लोगो शोगो अच्छा ढूंढ कर, अच्छा उसका बैनर ढूंढ कर वो हमने अब चैनल पर लगाना है। मतलब एक ही दफ़ा में चैनल को हमने ऐसे तैयार कर लेना है, ऐसे उसका मेकअप कर लेना है कि मान लो पहली वीडियो पर यूट्यूब ने हमें गोल्डन प्ले बटन भेज देना है। अच्छा खैर, चैनल बना लिया है, उसको कस्टमाइज़ कर लिया, उसकी ब्रांडिंग वगैरह कर ली है, लोगो बैनर जो जो हमारे हाथ लगे हमने चैनल में लगा दी है। अब बारी आती है जनाब वीडियो बनाने की। असल ट्विस्ट तो आना है अब जनाब, पहली वीडियो के लिए जैसे ही आपने कैमरा ऑन करके उसमें देखकर बोलना शुरू करना है, वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले माउंट एवरेस्ट की टॉप पर गया हुआ था, वो अब किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में धड़ाम से आ गिरना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतनी कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करते हैं कि मान लो ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई बहुत बड़े ओरेटर हों, और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि ऑन कैमरा भी वन टेक आर्टिस्ट साबित होंगे। लेकिन जनाब फिर जैसे ही कैमरा ऑन होता है, यही वन टेक आर्टिस्ट हमें रिपीट टेक आर्टिस्ट बनकर दिखाता है। खैर, हम बात कर रहे थे, चैनल बन गया हमारा, उसकी सारी सेटिंग हमने कर ली है, रो धोकर हमने वीडियो भी बना दी है, उसे अपलोड कर दी है। अब अपलोड करने के बाद हमारी हर वीडियो से उम्मीदें ऐसी होती हैं कि जैसे इसी एक वीडियो ने ही हमारे चैनल का नाम रोशन करना है। मतलब हमें ये उम्मीद होती है कि इस वीडियो से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मिलता क्या है, वही 10 15 20 व्यूज़, डेट्स इट। और ये 10-20 व्यूज़ भी हमारे सर्कल के लोगों के ही होते हैं कि जिन्हें हम वीडियो अपलोड करने के बाद पर्सनली उन्हें व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, और अल्लाह भला करे उनका कि वो देख लेते हैं। अगर वो भी हमारी वीडियोस ना देखें तो ये जो 10-20 व्यूज़ भी आ जाते हैं, ये भी ना आए। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो आपको 10-12-15 मिनट्स की वीडियो मिलती हैं, ये एक्चुअली 10-12 मिनट में नहीं तैयार हो जाती। इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है, हमारी मेंटल एनर्जी इसमें शामिल होती है, हमारी तमाम फिज़िकल एफर्ट्स इसमें शामिल होती हैं। तब जाकर हम आपके लिए 10-12 मिनट्स की वीडियो तैयार कर पाते हैं। और जब इतनी एफर्ट्स के बाद आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपको कमेंट करके कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, फिर यार हमें दुख तो होता है। फिर इसी वजह से जब हम अपनी इन एफर्ट्स को यूट्यूब पर बिकने वाले बोंगे से कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे, कि जिनके अपलोड करने के बाद विद इन फ्यू आवर्स उनके व्यूज़ मिलियंस तक पहुंच जाते हैं, उनके साथ अगर हम अपनी इन एफर्ट्स को कंपेयर करें, फिर यार दुख तो होता है, तकलीफ़ तो होती है फिर कि यार हम इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन हमें फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और दूसरी साइड पर वो बोंगा सा कंटेंट कैसा यूट्यूब पर धड़ाधड़ लोग देख रहे हैं। इसका फिर हम यही मतलब निकाल लेते हैं कि जनाब यूट्यूब पर हार्ड वर्क से ज़्यादा फॉर्च्यून बिकती है। खैर, वीडियो को समाप्त करते हैं, और एट द एंड में आपको भी और ख़ुद को भी यही कहना चाहूँगा कि हमने दिल छोटा नहीं करना। हमने जो काम शुरू किया है, हमने उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं करना कि हम दिल बर्दाश्त होकर अपनी लाइन बदल लें। कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, कुछ को देर से मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। और जिनको सक्सेस देर से मिलती है वो रहती भी देर तक है। जैसे इंग्लिश की एक मशहूर मिसाल है कि ईज़ी कम ईज़ी गो। मतलब कहने का ये है कि जो सक्सेस हम अर्न करके हासिल करेंगे, अपनी मेहनत से हासिल करेंगे, फिर उस सक्सेस का हमें मज़ा भी आएगा। और इसी मैसेज के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने इस वीडियो में आपके साथ अपने थॉट्स को शेयर किया है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मुझे आपको कमेंट्स रीड करके खुशी होगी। और ये वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से पसंद आई हो तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।